प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज शीर्षक वह जन्मभूमि को पुनः नियमित करते हुए पाठ के जो मौलिक बात है उसे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने विषय की जो उपयुक्त बातें थी उससे आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः हम शीर्षक को नियमित करते हुए यह बताने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और उस दृष्टि से भारत की जो पवित्रता, शुद्धता और सात्विकता वास्तव में पुण्य भूमि जैसी प्रतीत होती है, धर्म भूमि जैसी प्रतीत होती है, युद्ध भूमि जैसा प्रतीत होती है, क्योंकि यह जन्मभूमि वास्तव में हमारी मातृभूमि है, यह उत्कृष्टता की द्योतक है। तो सबसे पहले जो प्रथम अनुच्छेद में पाठगत बात दिए हुए उससे आपको अवगत करा रहा हूं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा जमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वास्तव में भारत मर्यादाओं की भूमि है, आदर्श की भूमि है, पवित्रता की भूमि है, यह धर्म की भूमि है और इन सारे यथार्थ भावनाओं से युक्त यह भूमि वास्तव में हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। हम ऐसे भूमि के प्रति, ऐसे जन्मभूमि के प्रति निश्चित रूप से श्रद्धा का, उत्कृष्टता का और सर्वोच्च समर्पण का भाव अर्पित करते हैं। कवि प्रस्तुत कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थिति उसे और अधिक सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित और उत्कृष्ट बनाने में सहयोग करती है। वास्तव में मानव निर्मित जो भूमि हमारी है यह उत्कृष्टता की द्योतक अवश्य है, लेकिन इसके साथ साथ इसे ईश्वर ने भी प्राकृतिक के स्वरूप को जिस प्रकार से अर्पित किया है, समर्पित किया है, वह हमारे लिए एक वरदान है। सबसे बड़ी जो बात है वह यह कि यह भारत के जो संपूर्णता है, जिसमें अनेक प्रकार के मानवीय सद्गुणों से युक्त तत्व भरे पड़े हुए हैं और भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी जो मर्यादा है, इसके जो सीमाएं हैं, वह निश्चित रूप से अत्यंत मनोहारी, अत्यंत उत्कृष्ट और प्रकृति का संपूर्ण सूचितम सूचक है। कवि उस हिमालय की चर्चा करता है जिससे हिमालय से हमें अनेक प्रकार के ऐसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त होते हैं जिसे हमारे दैनिक जीवन में सबसे उपयोगी और अहम साबित होता है। कवि भारत की उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय की चर्चा करते हुए यह बताना चाहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय भारत के उत्तर दिशा में निश्चित रूप से उसके माथे पर चमकता हुआ एक ऐसा ताज है जिसकी सुंदरता, जिसकी चमक, जिसकी आभा निश्चित रूप से भारत माता की जो ललाट है उसको अत्यधिक सुशोभित करने में सक्षम हो पाता है। स्वाभाविक रूप से यह भारत माता की माथे पर चमकता हुआ ताज हमारे लिए एक ऐसी प्रतीक है जिसको हम अनवरत निहारना, देखना और उत्कृष्टता के साथ अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। कवि उस हिमालय की चर्चा करते हुए यह बताने का प्रयास करता है कि वास्तव में हिमालय जो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है, भारत के उत्तर दिशा में होने के कारण भारत माता की जो शोभा है
उसकी जो मनोहारी दृश्य है, उसके जो माथे पर चमकता हुआ जो ताज है, वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक वरदान है। ऐसे भी हिमालय अगर नहीं होता तो भारत एक ऐसा अभिशप्त देश होता जिसकी शायद हम कल्पना नहीं करते। लेकिन भारत अभिशप्त नहीं, भारत के उत्तर में हिमालय अभिशप्त नहीं, बल्कि भारत के उत्तर में खड़ा यह पहाड़ एक वरदान है। ऐसा वरदान जिसे हमारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से भारत का जो संबंध है सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उपयुक्त है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए यह जो पहाड़ है हमारे लिए वरदान है। इसकी जो विशिष्ट रूप और स्वरूप है, इसके जो यथार्थ है हमारे जीवन में जो भाव अर्पित हैं, वह भी निश्चित रूप से देख कर करके, समझ कर करके, जान कर करके, मूल्यांकन कर करके हम इसके होने का एक संपूर्ण वरदान प्राप्त करते हैं। भारत के उत्तर में यह हिमालय अवस्थित होकर के भारत की माथे पर चमकती हुई जो आभा है, ललाट है, उसकी सुंदरता तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से यह पहाड़ देवतुल्य हमारी सुरक्षा का एहसास कराता है। यह निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिक गुरु होने का आभास दिलाता है। यह निश्चित रूप से हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां से हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीज की प्राप्ति होती है जो शायद विश्व के किसी भी देश में वह चीज प्राप्त नहीं होती। अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो उधर से आने वाली ठंडी हवा हमारे लिए मुसीबत का कारण बनता। यहाँ पर भारत में जो बारिश होती है, जिसे बारिश के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसकी जो यथार्थ भाव है वह भी समाप्त हो जाता, क्योंकि इसके उत्तर में होने से ही मानसून से यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में मूसलाधार बारिश होती है, जिससे हमारा कृषि कार्य होता है। और उस कृषि कार्य से जो किसान हैं निश्चित रूप से संपन्न है, सुरक्षित है, समृद्ध है, परिपूर्ण है। और हम यह देखते हैं कि इनका जो आर्थिक स्थिति है इस पहाड़ के कारण ही संपूर्ण रूप से समृद्ध है। जहां तक हिमालय का आध्यात्मिक संबंध है, हम जहां कहीं भी जाएं तो ईश्वर का रूप स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जहां अनेक तीर्थ स्थल, देव स्थल, ऋषि मुनियों का समागम स्थल, तपस्या का केंद्र स्थल, इस सारे के सारे चीज इस हिमालय पर ही अवस्थित हैं। भगवान शंकर का कैलाश पर्वत, जिस पर शिव आराधना, तपस्या, प्रार्थना, विनती या उनका कर्म स्थली, जन्म स्थली, धर्म स्थली कि हम संज्ञा दे सकते हैं, कैसे भुला सकते। इन सारे यथार्थ भावों को देखने के पश्चात इससे उत्कृष्ट और सबसे ऊंचा हिमालय होने का जो प्रमाण देता है वह भारत के लिए वरदान है। यह वास्तव में हमारे लिए एक ऐसी रूप है, ऐसी प्रकृति है जिसकी स्वरूप निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है। हम इस हिमालय के संदर्भ की चर्चा और जितना विस्तृत कर सकते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ खूबी ही आती है, उसके मूर्धन्य स्वरूप ही सामने आते हैं। और इस प्रकार से उसकी जो यथार्थ भाव है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो इस अनुच्छेद की पहली पंक्ति आज सिर्फ आपको अर्पित है, क्योंकि इसमें भी अभी और आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात अन्य बातों को पुनः नियमित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद।